वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से इंडिया के साथ ट्रेड की इजाज़त देना और फिर इस फैसले को वापस ले लेना, इस सब के पीछे मंजरनामा क्या है? आज हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं इंडिया के फेमस सियासी तज्ज़िया निगार दिल्ली से डॉक्टर प्रमोद पाबा। अच्छा, तो आप ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि ये पेशावर से लेकर वहां तक आपकी ये बातचीत चल रही है इमरान खान साहब के साथ, ये वो हमें ये भी दे दें। नहीं, हम कोई खबर नहीं दे रहे, लेकिन तसव्वुर करने में क्या बुराई है। तो ये अब आपकी कश्मीर लेने के बाद अब ये कार्रवाई चल रही है। नहीं, आप भी तो ख्याल कर सकते हैं कि दिल्ली तक आप आना कभी भी आए जाए। ये वाकई क्या ये बैकडोर पे ये मुज़ाकरात आप चला रहे हैं? तरीके की तो आप कोई क्यों नहीं करते, आप पूरा हिंदुस्तान लेके पाकिस्तान में आ जाए। डॉक्टर प्रमोद पाबा जी आदाब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम देख रहे हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान रिलेशन बहुत अच्छे हुए और एक दूसरे के दरमियान तबादले भी हुए खतूत के। एक ज़माना था कि कबूतर आया करते थे खत लेकर और ख़त लेकर वो जाया करते थे। आजकल इन कबूतरों का जो कारोबार है वो घोड़ों ने संभाल लिया है। अब दोनों मुल्कों में ऐसे घोड़े पाए जाते हैं और बैकडोर जो चैनल है वो भी इस्तेमाल हो रहा है। अब इसी हवाले से इमरान खान साहब का हमने ख़त देखा, उन्होंने मोदी जी को लिखा और मोदी जी का ख़त इस्लामाबाद को मिला। तो आज इसी हवाले से हम आप ये सब तो आप देख रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो गैर रस्मी बात होगी, वो ज़्यादा एक बात नहीं होगी मीडिया पर्सन के तौर पे, और ना वहाँ दिल्ली में डॉक्टर प्रमोद पाबा जो सियासी तज्ज़िया निगार हैं और वहाँ पे बड़ी अहम नज़र रखते हैं सियासी मामलात पे, आज हम उनके साथ गपशप करेंगे। इंटरव्यू के तौर पे ये प्रोग्राम नहीं है, गपशप के तौर पे ये प्रोग्राम है। तो इसमें हम पाबा जी से पूछते हैं कि पाबा जी, हमने देखा कि ट्रेड शुरू हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, इमरान खान साहब ने भी फौरन रजामंदी का इजहार किया और काम शुरू हो गया। चीनी हमारे यहाँ बड़ी कम हो गई माशाल्लाह से, यहाँ पे चीनी का स्टॉक कर लिया गया और चीनी नायाब हो गई, जिसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि इंडिया से मंगवा लेते हैं और इंडिया में वहाँ बात की तो इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने कहा बिल्कुल रजामंदी का इजहार कर दिया कि हाँ जी आप बिल्कुल बिस्मिल्लाह जी, बॉर्डर खुले हुए हैं, हमारा अपना पड़ोसी मुल्क है, चीनी जितनी मर्जी उठा लें आप। तो वो 5 लाख टन का सौदा हो गया और चीनी पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ से आनी थी, कपास भी आनी थी, कॉटन का भी इसके अंदर ट्रेड थी। तो फिर आप लोगों को क्या तकलीफ हुई एकदम से कि आपने तो जनाब इमरान खान साहब की इतनी इच्छा, हमारी जो उनकी ख्वाहिश थी ताल्लुकात की, ट्रेड की, आपने कहाँ से फोन करवा दिया कि उन्होंने फैसला वापस ले लिया? देखिए, आपने जो भी पहले बात कही है खत व किताबत की, तो आप तो जवान आदमी हैं, हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्र हो गई। आपने कभी ना कभी किसी को गुलाब जरूर भेंट किया होगा, और गुलाब आप जानते हैं किसको और क्यों दिया जाता है। तो उसमें खास तौर पे इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि गुलाब देते टाइम उसके नीचे के कांटे साफ कर दिए जाए। तो जब खतो किताबत हमारे दोनों वजीर आजम ने एक दूसरे को की, गुलाब तो दिए लेकिन बदकिस्मती से उसके नीचे के कांटे साफ करना वो भूल गए, और उन्होंने आप तो घोड़ा कहते हैं, मैं कहता हूँ जिस गधे के ऊपर वो खत कबूतर की जगह एक दूसरे को भेजे थे, वो गधा भी दुलत्ती मारने का आदी रहा होगा, उसकी आदत रही होगी। और बाकी जो बैकडोर डिप्लोमेसी है, सियासत चाहती नहीं होगी कि मोहब्बतें बढ़ें या आपसदारी बढ़े। तभी जिनको मालूम है वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी पाकिस्तान बैकडोर डिप्लोमेसी करता है तो ये पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भेजता है, और जब हिंदुस्तान बैकडोर डिप्लोमेसी करता है तो ये बिहार और यूपी के पूर्वांचल के लोगों को भेजता है। दोनों पंजाबियों को क्यों नहीं सामने लाते? ਅੱਧਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ना लाहौरिये आंदे ने ना अंबरसरिये आंदे ने, आप भी लाहौर का मुर्ग चुना अपने अंदर छुपा के बैठे हो और हम भी माशाल्लाह अपनी बोतलें अपने अंदर लगा के बैठे।
तो ऐसे कैसे मोहब्बतें बढ़ती हैं साहब? और टेलीफोन हमने क्या करना है, किसी ने फोन किया होगा खान साहब को, खान साहब चीनी मंगाओ, ताल्लुकात बेहतर करो, फिर लोग तो कहते हैं कि कोई आपके 4 नंबर गेट है, 4 नंबर गेट से फोन आ गया कि नहीं खान साहब भूल के भी मत ऐसा करना। कारोबार और सियासत दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं, आप भी बेहतर जानते हैं। देखिए कि इसमें आपने बात की कारोबार और सियासत कैसे एक साथ चल सकते हैं। तो अमेरिका में तो पाकिस्तान में ये बात होती कि वहाँ कुछ और तय हुआ था, और ये तय हुआ था कि कारोबार भी एक साथ चलेंगे और सियासत भी एक साथ चलेगी, और जिसमें पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि इमरान खान ने ये भी कहा कि मैं सौदा कश्मीर का करने को तैयार हूँ और हिंदुस्तान को हम कश्मीर दे देंगे। उसके बाद देखें कि 5 अगस्त 2019 की जो बात करते थे इमरान खान कि कश्मीर पे जो इंडिया ने एक्ट के पे जो उन्होंने वापस लिया, और जब तक उसको वापस बहाल नहीं करेंगे तो हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो हमने देखा कि इमरान खान साहब ने परमिशन दे दी कि ट्रेड हो, और अभी भी ये अब हिंदुस्तान में ही कहा जा रहा है कि हमने तो इमरान खान से कश्मीर ले लिया, अब हम पंजाब भी लेंगे। तो क्या अब ये भी बात कही जा रही है, अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से करतारपुर राहदारी बनी इसी पर्पस के लिए बनी, और अब हम पंजाब की तरफ आएंगे इमरान खान से, अब हम पंजाब भी लेंगे। तो क्या आपने जो पाकिस्तान के जो आपके हमसाया लोग हैं, तो हम लोगों को आपने चैन नहीं लेने देना आपने? आप क्या चाहते क्या है कि आप वैसे ही कह दें कि जनाब सारे तुसा लोग जाके कितने और डूब मरो? नहीं क्यों डूब मरो, पहले नहीं इकट्ठे रहते सी। ते गल सुनो, इमरान साहब कहते हैं कि हमने कश्मीर दे दिया बकौल आपके, ये आपका जुमला ही गलत है। कश्मीर को इमरान खान साहब की क्या कहते हैं जाती जायदाद है, तो उनके दादा उनके नाम लिख गए थे कि लो जी कश्मीर हमने तुम्हारे नाम, और कश्मीर तो पहले दिन से पंजाबियों का था। तो फिर कैसे आप कह देंगे कि कश्मीर दे दिया? वो तो था ही, कश्मीर तो इनका हिंदुस्तानियों का। और जहां तक बात हिंदुस्तान की है, तो हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों आ जाते हैं। आप भारत और पाकिस्तान की बात करें तो बात देखती है। और दूसरी बात पंजाब की है, तो हम तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आपके जो सदर मुमलकत जरदारी साहब थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, और टीवी पर वो इंटरव्यू आज भी मौजूद होगा। उसमें उन्होंने खुद कहा था कि मियां नवाज शरीफ भाईजान मोदी के साथ मिलकर पंजाब का सौदा कर रहे हैं, और जैसे भी ताल्लुकात होते हैं मुल्कों के बीच में, क्योंकि ये कोई पंसारी की दुकान नहीं है, ये बड़ी लंबी स्ट्रेटेजी और एक लंबी प्लानिंग के हिसाब से होते हैं। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि मियां साहब ने कोई ऐसा सौदा किया था या नहीं किया था, लेकिन आप भी बेहतर जानते हैं कि मियां साहब और आपकी कोई भी हुकूमत रही हो, उसमें एस्टेब्लिशमेंट की दखल अंदाजी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा तो होता ही है आपके यहाँ। तो जो फिर इमरान खान साहब का फोन आया, तो ये फिर आपने जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है वहां से फोन करवाया था कि नहीं हम नहीं ट्रेड चाहते, तो फोन करो और इनको रोकें, ये आगे बढ़े जा रहे हैं, हमारा मामला खराब हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं है, आप उसको थोड़ा सा और गहराई से देखें। तो आप सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दें, हमने भी निकाल दिया हुआ है कि हम कोई आजाद मुल्क है। हम आज भी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे पुराना सोवियत संघ हो या चीन हो, कोई भी ना कोई ताकत जो बड़ी ताकतें हैं, हम उनके गुलाम के तरीके से ही तो हैं, हम उनके पिट्ठू ही तो हैं। बाइडेन ने फोन किया होगा इमरान खान को, चल भाई इमरान खान इंडिया नाल ताल्लुकात वधिया कर। उसके पीछे रीजन आप सोचें क्या होगा, अमेरिका क्यों चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो? आप कभी इस ख्याल से, इस तस्वुर से उसको सोचने की अगर कोशिश करें तो आपके सामने सारा कैनवस क्लियर हो जाएगा। अमेरिका चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, और इंडिया की जितनी अफवाह पाकिस्तानी बॉर्डर पर लगी हुई है वो वहां से उसको लगाने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद इंडिया के सामने एक ही सेंटर रह जाता है जो अमेरिका इंटरेस्टेड है कि कैसे भी करके इंडिया अपनी सारी ताकत से चाइना को कंटेन करे, उसे रोकने की कोशिश करे। तो उसके वो इंटरेस्ट है अमेरिका के। और दूसरा इंटरेस्ट उसका है कि अफगानिस्तान से उसको निकलना पड़ रहा है, पाकिस्तान शोर मचाएगा
तो अमेरिका कहीं ना कहीं यहाँ जमने की कोशिश करेगा, वो उसको होने नहीं देंगे। और अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से बेहतर है तो हो सकता है कि अमेरिका अपनी अफवाज को साउथ एशिया में कहीं तो रखेगा ही ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो पूरे इस हिस्से को छोड़ के चला जाए, अच्छा जी अल्लाह हाफिज खुश रहो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ऐसा होगा तो अमेरिका ही खत्म हो जाएगा। अब वो उसको लद्दाख में रखता है, गिलगिट में रखता है, कश्मीर में रखता है, या जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसको हम कहते हैं, आप लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां रखता है, या कोई ऐसी साजिश बना रहा हो कि दोनों कश्मीरों को एक जगह कर दें और इसको एक बफर स्टेट बना के इसके बीच में उसकी तीसरी फौज आके बैठ जाए। तो पर्दे के पीछे क्या क्या साजिशें होती हैं। बहरहाल ये आप मान के चले कि मुल्कों के ताल्लुकात ना परमानेंट एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, ना एक दूसरे के हमदर्द होते हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। आज खान साहब का इंटरेस्ट था। और बाकी जहां तक बात है लेने की, तो बड़े तरीके हैं। आप आया दुबई मंगा लो, मना थोड़ी करते हैं, चीनी मंगाने वाले चाहिए, अभी तो देन नू तैयार बैठे हैं, साडे कोल तो उदा ही वाधू है हमारे। नहीं तो फिर नहीं बाबा जी, यहाँ पे आप अगर कहते हैं वाया दुबई मंगवा लें तो बात तो वही है ना, फिर हम कहीं और से मंगवा लेंगे। जब बॉर्डर पास है, यहाँ सस्ता सामान यहाँ से आ जाना है, तो फिर जरूरत क्या है आपको वहां भी जाकर टैक्स दें, फिर इधर भी टैक्स दें। फिर यहाँ पे तो लोग पहले ही तंग है गुर्बत के हाथों, तो फिर फायदा क्या होगा ट्रेड का आपस में। नहीं आप अगर दूसरी बात बाबा जी, यहाँ पर फिर अभी जिस तरह मोदी जी ने खत लिखा और इमरान खान ने भी खत लिखा, तो इन दोनों खतों में हम देखते हैं कि कश्मीर की कोई बात नहीं थी जिसपे हम कहते हैं कि जी हाँ इमरान खान ने की है इस बात को, उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि कश्मीर का, वो तो अल्फाज तो यही तय हुआ ना आप दोनों के दरमियान कि हम अल्फाज तो करेंगे, लेकिन जिस तरह से चाइना पे भी आप लोगों ने अटैक किया और जिस तरह से चाइना आके लद्दाख में बैठ गया, तो उन्होंने तो आपके दांत खट्टे किए ना, आपको थोड़ा सा उन्होंने सबक तो सिखाया और आपको उन्होंने बैक पे तो किया ना। लेकिन यहाँ पर अब आप फिर देखिए ना, इमरान खान साहब तो सिर्फ लफ्जों में अगर आप उन्होंने कहा कि कश्मीर की बात, उन्होंने तो कोई फौजें नहीं भेजी ना। इमरान खान साहब का आप ये तो एहसान माने ना कि चाइना ने भेजी, बात तो एक ही थी ना, उन्होंने लफ्जों की आप पे गोलाबारी की है। तो फिर आप ये देखें ना, ये दोनों खत कहाँ पे जाएंगे। दोनों जो इन्होंने कहा कि हम अच्छे अच्छे ताल्लुकात करेंगे, मीठी मीठी बातें कर गए, और जो लोग हैं आपको और मुझे अब जो इस तरह की बातें, तल्ख बातें वो करने के लिए छोड़ गए। नहीं, वो एक पंजाबी की कहावत है, सदके मासी कोले मासी पनिया रोटी घर जा खाती, कि मासी जो है तेरे पे बड़ी खुश है और बड़ा अच्छा है, मौसी भी अच्छी है, खाला भी अच्छी है और खाला का भांजा भी अच्छा है, लेकिन बेटा रोटी अपने घर ही जाके खाना। तो ऐसी अल्फाज और ऐसी जुमलेबाजी का क्या फायदा। अगर वाकई में मोहब्बतें करनी है तो फिर बढ़ो ना आगे, क्यों नहीं बढ़ते। इमरान साहब ने कहा था कि अगर इंडिया एक कदम आगे बढ़ाएगा हम 2 कदम बढ़ाते हैं। मैं कहता हूं कि इमरान साहब पहला कदम क्यों नहीं उठा लेते, खोल दो वीजा। पूरा कश्मीर दे दिया आपको, क्या बात करते हैं आप, उन्होंने दे दिया पूरा कश्मीर, अब वो बात भी नहीं करते। उन्होंने दे दी जी, उन्होंने देखे ना आपको, जो आपका कश्मीर था जिसपे आप कहते हैं ये हमारा है, पाकिस्तानी तो नहीं मानते इस चीज को, इमरान खान साहब मान गए, उन्होंने दे दिया। उन्होंने तो कोई फौज नहीं भेजी आपके पास, फौज है ना उनके पास, आप भी ये कहते हैं ना कि फौज तो सारी उनकी है, उन्होंने तो नहीं भेजी आपके पास। गालते सुन लो। तो मोदी जी को कहते हैं इमरान खान ये हिटलर है, खत भी लिख देते हैं। फिर ये तो यू टर्न, रोज यू टर्न लेंगे तो कैसे काम चलेगा। इमरान खान साहब कल बोले ना कि लो जी पंजाब ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ रखो, आपको कश्मीर दे दिया, अब आप कश्मीर पे राजी नहीं हो रहे, अब आप पंजाब पे आ गए। तो हमारा है ही ना, उसमें क्या बात है। अरे पाकिस्तान ही हमारा है, बताए ना। आपके जनरल मुशर्रफ हमारे थे, जिया उल हक हमारे थे, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब हमारे थे। ये पता नहीं तो अपना नहीं मानते आप। हाँ जी, ना ये तो खैबर पख्तूनख्वा के पता नहीं कहाँ से आगे बीच में, ये हम कैसे मान लें इनको। तभी तो आप सब कुछ दे दिया, जिन्होंने आपको पाकिस्तान की शहरक दे दी,
उठाकर, और आप कहते हैं आप उनको नहीं मानते। ये तो फिर इसका मतलब दोनों में मामला तय है, दोनों ने एक दूसरे की तारीफें नहीं करनी, पीछे पीछे वो सारे काम दिखाने हैं। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा देखिए, आप अगर ये काम करेंगे तो पाकिस्तान के जो लोग हैं और हिंदुस्तान के जो लोग हैं, आप दोनों को ये इस तरह नहीं करने देंगे। वो कहेंगे कि अगर आपने सच्ची रिलेशन बनाने हैं, अच्छे रिलेशन बनाने हैं, तो फिर मुनाफकत से काम नहीं लेना पड़ेगा, आपको डट कर बात करनी पड़ेगी। और जो जो मामला आपके हो रहे हैं तय आपस में, उनको आप लोगों के सामने लेके आना पड़ेगा, बता दें, वो फिर उस पर बात करें। अब इमरान खान साहब ने की बात की, उन्होंने शुरू भी कर दिया, पता नहीं आपने किसका फोन करवा दिया उनको कि वो तो पीछे हटिए से। ऐसा है, सबसे बड़ी मुनाफकत तो यही है कि आप अपने आप को पाकिस्तानी कह रहे हैं। अच्छा, आपके बुजुर्गों की मिट्टी, सुन ले, आपके बुजुर्गों की मिट्टी अंबाला में है, कांधला में है। हमारे बुजुर्गों की रूहें हाफजाबाद में प्रवाद करती हैं। तो आप कैसे कह देंगे कि पाकिस्तान अलग है, या हम कैसे कह देंगे कि पाकिस्तान अलग है? आप मान लेंगे इस बात को? नहीं मान सकते ना। इमरान साहब तो हो सकते हैं नहीं मान सकते हो, लेकिन आपको याद है नवाज शरीफ साहब ने अपने घर का नाम क्या रखा हुआ? वही जो उनके यहाँ पंजाब, इंडिया पंजाब में के गांव का नाम था। अगर इंशाल्लाह आप भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और आप भी नवाज शरीफ जैसा कोई बड़ा महल बना लें, तो यकीन रखें आप उसका नाम अंबाला या कांधला रखेंगे। जितने पीरजादे हैं वो आज भी कांधला और अंबाला को थोड़ी भूल सकते हैं। तो आप दिलों में से नहीं निकाल सकते जमीनों को। और ये सिर्फ एक फर्जी सरहदी हैं, फर्जी सरहदें बनाई हुई हैं। अंग्रेजों की साजिशें थी, वही साजिशें आज भी चल रही हैं। आज ब्रिटेन की जगह अमेरिका आ गया, इतना ही तो फर्क हुआ। ये तो ऐसा नहीं कैसे हुआ कि इमरान खान साहब, अच्छा आप एक बात बताएं, आज सऊदी अरब और यूएई दोनों ने ऑन रिकॉर्ड कहा ना कि हमने अभिनंदन को छुड़वाने में कोशिश की थी, उनके कहने पे छोड़ा गया। तो इसका मतलब इमरान खान साहब क्या सऊदी अरब की गुलामी कर रहे थे? आपके दोस्त बैठे हैं ना यहाँ पे, इमरान खान साहब, जब उन्होंने आपको कश्मीर दे दिया तो अभिनंदन को देने के लिए उनको क्या रिश्ता? तो आपने उनसे करतारपुर ले लिया, अब आप रास्ता आपने किया अपने लिए, तो फिर अभिनंदन उनकी क्या जरूरत थी? वो भी आपने दे दिए। तो फिर एक काम करो ना, पेशावर तो लेके वाघा तक पंजाब ही दे दो, खत्म करो। इमरान साहब को बोलो वहां खैबर पख्तूनख्वा में और उसके पीछे फाटा एरिया में जाके अपनी कोई दारुल हुकूमत बनाए, वहां पर रहें, और चाहे तो वो यहाँ भी रहें। हमें अच्छा, तो आप ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि ये पेशावर से लेकर वहां तक आपकी ये बातचीत चल रही है इमरान खान साहब के साथ, ये वो हमें ये भी दे दें? नहीं, हम कोई खबर नहीं दे रहे, लेकिन तसव्वुर करने में क्या बुराई है? तो ये अब आपकी कश्मीर लेने के बाद अब ये कार्रवाई चल रही है। नहीं, आप भी तो ख्याल कर सकते हैं कि दिल्ली तक आप आना कभी भी आए जाए। ये वाकई क्या ये बैकडोर पे ये मुज़ाकरात आप चला रहे हैं क्या? भाई वोट देने के बाद अब आप ये दे दें? देखें, इस तरीके की तो कोई नहीं करते, आप पूरा हिंदुस्तान लेके पाकिस्तान में आ जाए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा हो मिल जाएगा आपको। ऐसा हो तो सकता है, लेकिन कभी आपने देखा है कि किसी सियार ने शेर का शिकार किया हो? शेर ही हिरन का करता है ना। एक तरफ आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान के 70 साल पहले हिंदुस्तानी थे, तो आप अभी भी हिंदुस्तानी हैं, तो आप फिर भी इनको बांट रहे हैं आपस में, दोनों शेर हुए ना। फिर जब हम अपने आप को कहते हैं कि हम आज भी हमारे अंदर पाकिस्तानी पानी का, हमारे आज भी अंदर पाकिस्तान, आप दोनों को शेर नहीं मानते, फिर इसको आप कहते हैं गिदड़ है, एक को आप कहते हैं शेर है। नहीं, हमने गिदड़ नहीं कहा, लाहौल बिलाकुवा, ऐसा कभी नहीं। जिस सरजमीन में हमारे बुजुर्ग रहे हों, उनकी रूहें प्रवाद करती हों, जिस सरजमीन में, पाक जमीन में हमारे गुरु महाराज, गुरुद्वारे और सब कुछ इतना अकीदे हों, उसके लिए हम बुरी बात कभी भी नहीं कह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया पापा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर यही आपके जज्बात पाकिस्तानी और हिंदुस्तानियों के दिलों में आ जाएं, और इससे बढ़कर हमारे दोनों मुल्कों के नेताओं के, हुक्मरानों के दिलों में आ जाएं और उनके अल्फाजों में आ जाएं, तो हमारे दरमियान ना सिर्फ अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं, बल्कि हमारा रीजन एशिया एक बहुत
ताकत का मरकज बन सकता है। और यही जो रीजन जिसमें आज मुख्तलिफ लोगों की परेशानियां हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुश्किलात पाई जाती हैं, ये भी एक दिन सुपर पावर बन सकता है। देखें, ये सब तस्वुर हैं, जज्बात हैं, जज्बाती बातें अलग होती हैं। बाकी लाहौर भी साडा सी ते हाफजाबाद भी साडा सी, तो उनकी गल करते नहीं तुसी। ख्यालों में थोड़ी काम होता है, प्रैक्टिकल में काम होता है। खान साहब कल कोई कर दें, कल कोई अपनी वीजा पॉलिसी ओपन कर दें कि जिसको आना है पूरे पंजाब में जहां मर्जी आए, जहां मर्जी जाए, आधी प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी दूसरी बड़ी ताकतों की कठपुतलियां हैं सब। और मैं खास सिर्फ किसी एक सियासत या एक हुकूमत पे नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी है दोनों हुकूमतों पे कह रहा हूँ। और यकीनन दोनों कठपुतलियां ही हैं। दोनों में अगर ताकत होती तो आज किस वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या झगड़े की वजह क्या है, आप बताएं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसीलिए तो कि हमने एक दूसरे को गालियां देनी है, अपने सियासी मफाद हल करने हैं। मुस्लिम लीग ने सबसे ज्यादा शोर मचाया कि चीनी क्यों ले रहे हैं जी इमरान खान साहब। मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पास मोनोपोली है इंडिया से चीनी लेने की, छोड़ दें वो उसकी कंपनी को, क्यों नहीं लेते। आज हमारे अंबानी का टोटल पॉलीमर जाता है, छोड़ दें उसको। हमारे बजाज की खदानें हैं तुम्हारे खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ वो पत्थर निकालता है, निकाल बाहर करें उसको। हमारे अडानी की बिजली की सप्लाई जाती है, बंद कर दें उसको। तो ये सब जुबानी जमा करके जानते हैं किसके ऊपर सबसे पहली चोट पड़ती है। सबसे पहली चोट पड़ती है 4 रुपए वाले नमक के ऊपर, 2 रुपए वाले आटे के ऊपर, या रमजान में 100 रुपए किलो की चीनी के ऊपर। आम इंसान को रगड़ा जाएगा, लेकिन सियासतदानों के अपने लाखों करोड़ों लंदन में बंगले खड़े होंगे और दुबई में और मदीने में फैक्ट्रियां चलेंगी। तो ये चलता ही रहता है। बाबा जी, आपने ये बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और जो दोनों मुल्कों के हुक्मरान हैं, ये बाहर से क्यों मुतासिर होते हैं और बाहर के हुक्मरानों की बातें क्यों मानकर अपने ताल्लुकात खराब करते हैं। आपस में ताल्लुकात तय करने के बावजूद, कर सकने के बावजूद, ताकत रखने के बावजूद क्यों नहीं मिल बैठ के अपने ताल्लुकात सही करते, और जो हमारे लोग हैं इस खित्ते के, इस रीजन के, उनका भला क्यों नहीं सोचते। ये सवाल हम छोड़ते हैं अपने व्यूअर्स पे। आप हमें, जो पावा जी ने ये सवाल उठाया है, इसके बारे में आगाह करें और जवाब दें। और जब दोनों मुल्कों के लोग आपस में ये बात करने लगे, कुरानों से पूछने लगेंगे और उन पर प्रेशर बिल्ड करने लगेंगे कि आप क्यों बाहर के लोगों की बातें मानते हैं, बाहर के हुक्मरानों की बात क्यों मानते हैं, आपस में बैठकर ताल्लुकात क्यों नहीं ठीक करते, तो मेरा मानना यह है कि उस दिन हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अपना आप बहुत ख्याल रखिए, आपसे फिर बात होती है। खुदा हाफिज। आपको और सभी पाकिस्तानी दोस्तों को सलाम।